तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग पीएचपी में कैसे यूज करेंगे या पीएचपी को कैसे यूज करते हैं। तो भाई पीएचपी में देखो होता क्या क्या है। पीएचपी को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है एक वेब सर्वर, ठीक है। फिर हमें चाहिए होती है पीएचपी, और फिर हमें चाहिए पीएचपी स्क्रिप्ट, और फिर हमें चाहिए होता है एक डेटाबेस, तो वो होता है माई, ठीक है। या डेटाबेस सर्वर चाहिए होता है, डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, वेब सर्वर में हमारे पास होता है अपाचे। ये अपाचे बाइक वाली अपाचे नहीं, सर्वर का नाम है अपाचे, ठीक है। डेटाबेस में होता है हमारे पास माई, ठीक है। इसकी कंपेटेबिलिटी पीएचपी से मतलब अपाचे से अच्छी बनती है। और हमारे पास पीएचपी के स्क्रिप्ट, हमें इन तीन चीजों का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पीएचपी का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, सर्वर। जैसे कि मान लो हमें पास इसमें कॉम्बो आते हैं, जैसे वैम सर्वर होता है, जैम सर्वर होता है, जैम सर्वर हो गया, ठीक है। ऐसे ही लाइनेक्स के लिए लैम्प आता है, ठीक है ना। तो आप नेट से इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं होगा तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ आपको, क्या करना है उसमें, प्रोसेस कैसा होता है सब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को करके। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को वो दे दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास वैम सर्वर, ये देखो वैम सर्वर है, 38 MB का है। आप सिंपली ऐसे एंटर करेंगे इस पे, ये हमारा एंटर हो गया, ये यस, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, यहाँ पे नेक्स्ट। अभी लोकेशन वगैरह पूछ रहा है, जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मुझे इंस्टॉल नहीं करना है देखो भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप लोग ऐसे एंटर एंटर करके इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। जब ये इंस्टॉल होता है तो हमारे पास क्या होता है, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में जहां इंस्टॉल करोगे वहां पे एक वैम नाम का फोल्डर बनता है। और उसके अंदर कुछ इस तरीके का क्या मिल जाता है हमें, फाइल्स मिल जाती हैं। ये एलियाज है, ऐप है, बीन है, लैंग्वेज है, लॉक्स है, स्क्रिप्ट है, टेम्प है, और वैम है, डब्ल्यू। ये है वैम सर्वर की ईएक्सी फाइल। हमें इससे क्या करना होता है, रन करना होता है। जिसका हमें सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। आप लोग यहाँ जाओगे तो देखो वैम नाम का क्या बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा, एप्लीकेशन देखो मिल जाती है। ये रहा वैम 64, वैम सर्वर आप लोग को मिल जाएगा। आप ऐसे सिंपली क्या करोगे, इसको ऑन करोगे। तो जब इसको ऑन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाता है, देखो ऐसे चालू हो जाता है, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तो पहले माई सिक्वल चालू करेगा, अपाचे चालू करेगा, पीएचपी स्क्रिप्ट वगैरह सब रन करता है ये, तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। और हमारे पास थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन पड़ा है तो थोड़ा लोडेड है, आप लोग को उतना यूज नहीं करना है, नॉर्मली यूज कर लेना। तो देखो यहाँ पे ये डब्लू आ जाता है। पहले ये रेड होता है, मतलब सर्विसेज बंद है सारी। ऑरेंज का मतलब कुछ सर्विसेज चालू हो गई, कुछ बंद है। और हमारे पास क्या हो गई, ग्रीन मतलब पूरा चालू हो गया। तो देखो यहाँ लिख के आ रहा है ऑल सर्विसेज आर रनिंग। क्लिक करोगे ऐसे एक बार सिंगल, तो देखो आ गया पीएचपी माई एडमिन, एडमिनर। और देखो ये अपाचे आ गया, ये हमारा पीएचपी आ गया। देखो नीचे हमारे डेटाबेस आ गया, माई सिक्वल और मारीएडीबी वगैरह। तुम लोग को उतना नहीं मिलेगा, तुम लोग को पीएचपी मिलेगा, अपाचे मिलेगा, और माई सिक्वल मिलेगा, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ कुछ करना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, अब एक ब्राउजर ओपन करना है सिंपली, और वहां लिखना है लोकल होस्ट ऐसे, और एंटर करोगे। जैसे ही एंटर करोगे तो तुमको ये पेज मिल जाएगा, देखो ऐसा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, आज से तुम्हारा वेब सर्वर शुरू हो गया। तो तुम यहाँ पे लोकल होस्ट अपना डाल सकते हो। अब तुम्हारा ये क्या बन चुका है, एक सर्वर बन चुका है लोकली, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है, हम लोग जाते हैं अपने वैम वाले फोल्डर में। वैम पे सी ड्राइव जाएंगे, और वैम पे जाएंगे, डब्ल्यू खोलेंगे। और देखो यहाँ पे फोल्डर्स बनाते हैं फिर हम। तो हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और हमने बोला माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो हमने ऐसा कुछ लिखा। तो देखो यहाँ पे क्या बनते हैं, फोल्डर। इन्हीं फोल्डर को प्रोजेक्ट बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने फोल्डर बनते हैं उन्हीं को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। किसी ने अगर जावा वगैरह बनी पढ़ी होगी तो वहां प्रोजेक्ट बनते थे, तो सेम वही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ फोल्डर बनाने का मतलब प्रोजेक्ट, आप एंटर करिए, और यहाँ पे फाइल क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे अगर हमें इस फोल्डर को रन करना है तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम, और एंटर कर देंगे। तो ये फोल्डर ओपन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर पे एक फाइल बनाते हैं। फाइल कैसे बनाएंगे, तो हमने राइट क्लिक किया और मान लो यहाँ पे न्यू कर लिया। तो यहाँ से बना लो, या फिर इसको क्या कर लो, ओपन कर लो इस फोल्डर को अपने वीएस कोड एडिटर पे। तो मैं इसे वीएस कोड एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ऐसे। अभी ओपन हो रहा है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो हमने न्यू फाइल बनाई, और मैंने इसे दे दिया index.php ऐसे,
देखो क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट की जो डिफॉल्ट फाइल होती है वो इंडेक्स ही होती है। फिर मैंने यहाँ लिखा h1 और मैंने लिखा हेलो PHP ऐसे, ठीक है। और मैंने इसे फाइल को सिंपली सेव किया और अपने ब्राउजर पे गए और सिंपली F5 किया, तो देखो रन हो गया। ऐसे हम दूसरी कोई फाइल बनाते हैं, हमने कंट्रोल N किया, हमने सेव किया, मैंने बोला मान लो अबाउट डॉट PHP। अभी तक आप लोग HTML लगाते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे PHP हम चला रहे हैं, तो हमें डॉट PHP लगाना होता है और एंटर कर देते हैं। तो हमने लिखा हाय अबाउट पेज ऐसा लिखा, ठीक है। और सिंपली हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये फोल्डर का नाम, फोल्डर के अंदर फाइल का नाम, तो हमने लिखा अबाउट। फिर हम लोग HTML लगाते थे, लेकिन अब तो PHP की फाइल बना रहे हैं, तो हमने लिखा PHP और सिंपली एंटर किया, तो ये हमारी PHP की फाइल बन गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल्स को बनाते हैं और यहाँ पे रन कर लेते हैं। यही प्रोसेस होता है फाइल बनाने का यहाँ पे। जैसे आप HTML की फाइल बनाते थे, अब ऐसे ही आप क्या करोगे, PHP की फाइल बनाओगे। बस फर्क इतना हो गया है कि आप PHP की फाइलों को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हो यहाँ से डबल क्लिक करके, लेकिन अगर ये HTML की फाइल होती तो वो ब्राउजर पे रन हो जाती। ये डायरेक्टली ब्राउजर पे रन नहीं होती, उसको चलाने के लिए हमें चाहिए होता है एक सर्वर, वेब सर्वर बोलते हैं जिसे हम। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद ही उसको चला सकते हैं, ठीक है। बस यही प्रोसेस होता है हम लोगों का।